एक छोटे से भूले हुए गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी थी। रोहन गांव के स्कूल जाता था, पर वह अच्छा स्टूडेंट नहीं था। ब्लैक बोर्ड पर अक्षर और नंबर उसकी आंखों के सामने नाचते हुए लगते थे। उसे टीचर जो पढ़ाते थे वह समझना बहुत मुश्किल लगता था। हर साल जब रिजल्ट आता तो उसका नाम लिस्ट में सबसे नीचे होता था। वह अक्सर एग्जाम में फेल हो जाता था, जिससे उसके टीचर्स उससे बहुत नाराज रहते थे। वे उसे पूरी क्लास के सामने डांटते थे। उनके शब्द तीखे और चोट पहुंचाने वाले होते थे। तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे, एक टीचर अक्सर कहते थे। उनकी आवाज शांत क्लासरूम में गूंजती थी। रोहन बस अपना सिर झुका लेता था। उसके गाल शर्म से लाल हो जाते थे। वह खुद को छोटा और बेकार महसूस करता था। ताने सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं थे। उसके क्लासमेट्स अक्सर लंच ब्रेक के दौरान उसका मजाक उड़ाते थे। वे उसकी पुरानी यूनिफॉर्म और खाली टिफिन बॉक्स की तरफ इशारा करते थे। उसे अंदर ही अंदर बहुत उदासी महसूस होती थी, एक भारी बोझ जो उसकी हिम्मत को कुचल देता था। वह इन सबसे भाग जाना चाहता था, लगातार फेल होने और अंतहीन मजाक से। पर वह कहां जाता? उसके गांव के बाहर की दुनिया बहुत बड़ी और डरावनी लगती थी। वह अपना ज्यादातर समय अकेले बिताता था। अपने घर के पास एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दुनिया को देखता रहता था। वह खोया हुआ महसूस करता था, जैसे बिना पतवार की नाव हो एक विशाल बेपरवाह समंदर में यूं ही बह रही हो। एक रात कुछ अजीब हुआ। रोहन ने एक सपना देखा, एक ऐसा सपना जो इतना विविड और पावरफुल था कि वह सच लग रहा था। उसने खुद को एक बड़े स्टेज पर खड़ा देखा, तेज रोशनी में नहाया हुआ। उसके सामने हजारों हजारों लोगों का हडल्ड ग्रुप था जो उसे देख रहे थे। वह उनसे बात कर रहा था और उसकी आवाज साफ और कॉन्फिडेंट थी। भीड़ उसके हर शब्द को सुन रही थी। उनकी आंखें एडमिरेशन से भरी थी। वह एनर्जी, रिस्पेक्ट और तालियां महसूस कर सकता था। जब वह उठा तो उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वह अपनी छोटी सी चादर पर बैठ सपनों की बात कर रही थी। बहुत समय बाद उसे पहली बार नींद की एक चिंता महसूस हुई। उसके डिस्पेयर के अंदर एक छोटी सी लॉक फ्लिकरिंग कर रही थी। उसने सोचा, शायद मैं कुछ बन सकता हूँ, शायद मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ। अगले दिन स्कूल में हमेशा की तरह टीचर ने टेस्ट पेपर वापस दिया और रोहन फिर से फेल हो गया था। मुझे पता था। टीचर ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा, तुम होपलेस केस हो रही हो, तुम बस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहते, तुम अपने के साथ इस बार कुछ अलग था। टीचर के शब्दों से मेरी चोट पहुंची और मैंने उसे कुछ लिया। पिछली रात के सपने में उसके दिल में कोई कुछ शरीर से सिर झुकाने के बाद उसने कुछ नहीं कहा। एक नए डिटर्मिनेशन के साथ रोहन स्कूल के बाद घर नहीं गया। वह छोटे धूल भरे गांव की लाइब्रेरी की तरफ चला। यह एक ऐसी जगह थी जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसने पुरानी किताबों की स्पाइन्स पर अपनी उंगलियां फेरी। हवा में कागज और समय की गंध भरी हुई थी। उसकी नजर एक किताब पर पड़ी जिसका कवर सिंपल था। टाइटल था हिडन पावर ऑफ योर माइंड। उसे उसकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। उसने वह किताब पुराने लाइब्रेरियन को दी, जिन्होंने उसे एक प्यारी मुस्कान के साथ स्टैम्प किया। उस शाम रोहन एक मिट्टी के तेल के लैंप की हल्की रोशनी में बैठा और पढ़ने लगा। पन्नों पर लिखे शब्द सिंपल थे, पर उनमें एक गहरा सच था। किताब थॉट्स की शक्ति के बारे में बताती थी, यह समझाते हुए कि किसी के माइंडसेट को बदलने से किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। रोहन ने पढ़ा कि उसके थॉट सीड्स की तरह थे। अगर वह डाउट और फियर के सीड्स बोएगा तो उसे सिर्फ फेलियर मिलेगा, लेकिन अगर वह बिलीफ और कॉन्फिडेंस के सीड्स बोएगा तो वह जो चाहे वह हासिल कर सकता है। यह आइडिया उसके लिए एक रेवलेशन था। उसे एहसास हुआ कि सालों से वह खुद को बताता रहा था कि वह एक फेलियर है, कि वह इतना स्मार्ट नहीं है। किताब ने उसे उस इनर वॉइस को बदलना सिखाया। उसने यह मानना शुरू कर दिया कि उसका दिमाग कमजोर नहीं था, वह बस अनट्रेन्ड था। प्रॉब्लम उसकी एबिलिटी नहीं थी, बल्कि उसका बिलीफ सिस्टम था। उसने उस रात देर से किताब बंद की। एक एम्पावरमेंट की भावना उसे घेर रही थी। उसे लगा जैसे उसने एक गुप्त नक्शा खोज लिया हो, जो उसे उसकी मिजरेबल जिंदगी के मेज से बाहर निकाल सकता था। उसने अपनी पूरी रूटीन बदलने का फैसला किया। अगली सुबह वह सूरज मिटने से पहले उठा। उसने अपना छोटा पुराना मोबाइल फोन एक ड्रॉअर में रख दिया, खुद से वादा करते हुए कि वह उस पर समय बर्बाद नहीं करेगा। वह टहलने के लिए बाहर गया। काजी सुबह की हवा में सांस ले रहा था। उसने एक छोटे से गड्ढे में अपनी रिफ्लेक्शन देखी और खुद से कहा, मैं फेलियर नहीं हूँ, मैं केपेबल हूँ।
मैं सक्सीड करूंगा। उसने खुद से वादा किया कि वो पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो जाए। गांव के लोगों ने इस नए रोहन को देखा और हैरान रह गए। उसके कुछ पुराने क्लासमेट्स उस पर हंसे। देखो, फेलियर अब स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है, वो खुशफुसाता था। और रोहन ने नहीं इग्नोर किया। वह अपनी जर्नी पर फोकस था, खुद को अंदर से बाहर तक फिर से बनाना था। एक दोपहर लाइब्रेरी से लौटते समय वह एक पुराने बूढ़े आदमी से मिला जो गांव के आउटस्कर्ट्स पर रहता था। बूढ़े आदमी ने रोहन में बदलाव देखा था और उसे अपने पास बुलाया। उसने धैर्य से सुना जब रोहन ने अपना नया रिजॉल्व बताया। बूढ़े आदमी ने समझदारी से मुस्कुराते हुए कहा, खुद से किया गया वादा सबसे पावरफुल वादा होता है। ये ट्राई करो। अगले 7 दिनों के लिए अपनी नई रूटीन के प्रति पूरी तरह से सच्चा रहने का वादा करो। किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति से डिस्ट्रैक्ट मत हो। ये 7 दिन पूरी तरह से खुद को दो और देखो क्या होता है। रोहन को बूढ़े आदमी के शब्दों से इंस्पिरेशन की एक लहर महसूस हुई। यह एक सिंपल चैलेंज था, पर यह सिग्निफिकेंट लगा। उसने बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और घर चला गया। उसका दिल एक नए तरह के कमिटमेंट से भरा हुआ था। 7 दिन का चैलेंज शुरू हो गया था। अगले 7 दिनों तक रोहन ने मंक लाइक डिसिप्लिन के साथ जिंदगी जी। उसने खुद को सभी डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरह काट लिया। उसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए, जो उसके लिए कांस्टेंट कंपैरिजन और दुख का कारण थे। वह जल्दी उठता था, घंटों पढ़ाई करता था और अपनी शामें लाइब्रेरी में पढ़ने में बिताता था। उसने पूरी तरह से खुद से किए गए वादे पर ध्यान दिया। पहले कुछ दिन मुश्किल थे। पुरानी आदतों पर वापस जाने की इच्छा बहुत तीव्र थी, लेकिन उसे बूढ़े आदमी के शब्द और स्टेज के सपने याद थे। उसने डिस्कम्फर्ट से पार पाया। चौथे दिन तक उसने बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया। उसे ज्यादा एनर्जेटिक, ज्यादा फोकस्ड महसूस हुआ। उसका दिमाग, जो कभी नेगेटिव थॉट्स का एक कैओटिक स्टॉर्म था, शांत और साफ हो रहा था। वह अब वह लड़का नहीं था जो किताबों से डरता था। वह उनसे दोस्ती कर रहा था। इस नई फोकस और डिसिप्लिन ने उसके अंदर एक पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन पैदा किया। उसके दिल में एक शांत कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। उसे अब इस बात की शर्म नहीं थी कि वह कौन था। जब वह गांव से गुजरता था तो वह अपना सिर ऊंचा करके चलता था। उसके साथियों की हंसी उसे अब परेशान नहीं करती थी। वह दूर और इरेलेवेंट लगती थी। वह ताकत और आत्मविश्वास का एक इनर फोर्ट्रेस बना रहा था। 7 दिनों के अंत में उसे लगा कि वह पूरी तरह से एक नया व्यक्ति बन गया है। एक्सपेरिमेंट काम कर गया था। उसे एहसास हुआ कि सच्चा बदलाव मैजिक नहीं, बल्कि कंसिस्टेंट एफर्ट और खुद पर अटूट विश्वास चाहता है। उसने अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को अनलॉक किया था जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। उसने इस नए माइंडसेट को अपनी पढ़ाई में भी अपनाया। उसे क्लास में लेसन समझ आने लगे। नंबर्स और लेटर्स अब नाचते नहीं थे, वे समझ में आते थे। उसने सवाल पूछना और डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। उसके टीचर्स उसके अचानक हुए ट्रांसफॉर्मेशन से हैरान थे। साल के अंत में जब रिजल्ट घोषित हुए तो हर कोई हैरान था। रोहन, वह लड़का जो हमेशा फेल होता था, उसने क्लास में टॉप किया। उसने अपनी पढ़ाई में एक्सेल किया और शहर के अच्छे कॉलेज में जगह हासिल की। कॉलेज में जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास ब्रांडेड कपड़े या दूसरे स्टूडेंट्स की तरह फैंसी गैजेट्स नहीं थे। उसे अक्सर एक आउटसाइडर जैसा महसूस होता था, लेकिन उसने इसे खुद पर असर नहीं पड़ने दिया। उसे अपना स्वाद था। उसने अपना समय कॉलेज लाइब्रेरी में बिताया, किताबें पढ़ता रहा। उसे खासकर महान नेताओं और विचारकों की बायोग्राफीज पसंद थी। उसने उनके स्ट्रगल्स, उनके फेलियर्स और उनकी अल्टीमेट ट्रायम्फ्स के बारे में पढ़ा। वो खुद से पूछता था, जब उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा तो उन्होंने क्या किया, वे कैसे आगे बढ़ते रहे। उसने उनके जीवन से सीखा और उनके लेसन्स को अपने जीवन में लागू किया और लगातार खुद पर काम कर रहा था। सिर्फ अपने एकेडमिक्स पर ही नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर पर भी। वह जानता था कि उसकी जर्नी सिर्फ डिग्री हासिल करने के बारे में नहीं थी, ये उस व्यक्ति के बनने के बारे में थी जिसका उसने सपना देखा था। वह व्यक्ति जो हजारों को इंस्पायर कर सके। कॉलेज के बाद रोहन ने एक बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा, जो आईएएस ऑफिसर बनने का द्वार थी। वह जानता था कि यह देश की सबसे कठिन एग्जामों में से एक थी, लेकिन वह कड़ी मेहनत से नहीं डरता था। वह शहर में एक छोटे से कमरे में चला गया और अपनी तैयारी शुरू कर दी। यात्रा लंबी और कठिन थी। उसे एक बार नहीं, बल्कि 3 बार असफलता का सामना करना पड़ा। हर असफलता एक भारी झटका थी और ऐसे पल भी आए जब उसे हार मानने का मन किया। स्टेज का सपना फेडिंग अवे लग रहा था, लेकिन फिर उसे गांव का लड़का, ताने, किताब और 7 दिन का वादा याद आता। वह खुद को याद दिलाता कि वह कितनी दूर आ गया था। उसने असफलता को अपनी कहानी का अंतिम अध्याय नहीं बनने दिया। उसने हिम्मत जुटाई और नए जोश के साथ अपने चौथे प्रयास के लिए तैयारी की।
उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा और स्मार्ट तरीके से काम किया। उसने अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा ध्यान और अपना सारा विश्वास इस एक अंतिम प्रयास में लगा दिया। इस बार जब रिजल्ट आए तो उसका नाम लिस्ट में था। उसने परीक्षा पास कर ली थी। रोहन आईएएस ऑफिसर बन गया था। वह लड़का जिसे कभी उसके टीचर्स ने फेलियर कहा था, अब देश के सबसे सम्मानित अधिकारियों में से एक था। यह खबर उसके गांव पहुंची और जिन लोगों ने कभी उसका मजाक उड़ाया था, वे अब उसकी सफलता का जश्न मना रहे थे। उसने सिर्फ एक परीक्षा पास नहीं की थी, उसने अपनी डेस्टिनी फिर से लिखी थी। कुछ साल बाद आईएएस ऑफिसर रोहन अपने गांव लौटा। वह शर्मीला, अंडर कॉन्फिडेंट लड़का नहीं था। वह शांत अथॉरिटी और ग्रेस के साथ चलता था। वह उसी धूल भरी लाइब्रेरी में वापस गया जहां से उसकी यात्रा शुरू हुई थी। अंदर उसने एक छोटे लड़के को कोने में बैठे देखा, खोया हुआ और निराश, ठीक वैसे ही जैसे वह कभी था। रोहन उसके पास गया और उसे उसी किताब हिडन पावर ऑफ योर माइंड की कॉपी दी। उसने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन इस किताब ने मेरी जिंदगी बदल दी। इसे पढ़ो, तुम भी कर सकते हो। उस पल में वो सिर्फ एक ऑफिसर नहीं था, वो आशा की एक किरण था, इंस्पिरेशन की निशान अगली पीढ़ी को सौंप रहा था। उसकी कहानी एक शक्तिशाली रिमाइंडर है कि हमारी परिस्थितियों में अपना नहीं करते, हमारे बिलीव्स को हमारे एक्शंस देखते हैं। हम सभी अपने अपनी जिंदगी को ठीक वैसे ही जैसे